आज ब्रह्मा जी महाराज ने स्तुति करके और ब्रह्मा जी अपने सिंहासन पर बैठे हैं। पूज्य भगवान श्री कृष्ण सब सखा और गाय को वापस लेकर आए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गाय और सखाओं को महाराज 1 वर्ष के बाद लेकर के और नंद भवन में पहुंचे हैं। आज मैया यशोदा और नंद बाबा को इस बात का पता नहीं चला कि 1 वर्ष तक गाय और ब्रजवाल कहाँ रही थी, क्योंकि 1 वर्ष तक महाराज भगवान ने माया का पर्दा ऐसा डाला जिससे मैया को ये पता नहीं चला कि गाय और ब्रजवाल कहाँ चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आज भगवान कृष्ण रात्रि में विश्राम किया और विचार कर रहे हैं रात्रि में कि मैंने जो अवतार धारण किया है वो अवतार किस लिए लिया है, यानी क्या मैंने लीला करने के लिए अवतार लिया है या और भी कार्य कर सकता हूं। भगवान को विचार आया कि जिस वृंदावन में हम ठहरे हुए हैं, इस वृंदावन में एक काली देह है, जिस काली देह के अंदर एक कालिया नाग रहता है और वो कालिया नाग महाराज जितना भी काली देह में जल है, जो भी जीव जंतु उस जल को पान करते हैं वो सब जीव जंतुओं की हत्या होती है, सब जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। तो आज भगवान ने उस कालिया नाग को निकालने के लिए एक प्रयत्न रखा और सब सखाओं से कहा, देखो सखाओ, आज हमें प्रातःकाल होते ही यमुना के किनारे जाना है और वहां जाकर के एक खेल खेलना है। अब भगवान कोई खेल खेलने के लिए नहीं जा रहे, भगवान उस कालिया नाग को निकालने के लिए ही ये खेल रचा है, क्योंकि भगवान इसको जानते हैं, अगर वहां जाकर के मैं खेल खेलूंगा और ये गेंद अगर काली देह में जाएगी तो इस गेंद को निकालने के बहाने मैं उस कालिया नाग को बाहर निकालूंगा। आज भगवान कृष्ण सब सखाओं के साथ में काली देव पे पहुंचे हैं और काली देव पे पहुंचने पर महाराज भगवान ने कहा, देखो सखाओ, आपको डरना नहीं है, जैसा मैं कहूं वैसा आपको करना है। आज भगवान कृष्ण जैसा कहा वैसा ही सखाओं ने माना। सब सखा मिलकर के उस खेल को प्रारंभ किया। भगवान ने उस खेली में महाराज उस गेंद को महाराज काली देह में फेंक दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देह के समीप ले गए हैं और वहां जाकर के उस गेंद को काली देह में डाल दिया है।
भगवान ने कहा देखो सखाओ, ये जो आपकी गेंद है ये काली देह में गई है। अब इस गेंद को कैसे निकाल कर लाया जाए। सखा ने कहा कन्हैया तूने ये गेंद फेंकी है, इसलिए इस गेंद को कन्हैया तू ही लेके आ। आज कन्हैया ने कहा देखो बालाओ, ये जो काली देह इस काली देह में कालिया नाग रहता है और मैं इस काली देह में अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। आज इतना कहने पर सखाओं ने कहा कन्हैया चाहे काली देह में कालिया ना हो, हमें तो अपनी गेंद चाहिए। आप काली देह में उतर करके उस गेंद को लेकर आओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज सखाओं के कहने पर भगवान कृष्ण ने छलांग लगाई और छलांग लगा करके कदम के वृक्ष पर कूदे हैं भगवान। कदम के वृक्ष से महाराज उस काली देह में छलांग लगाई है। आज जब सखाओं ने देखा है कि कन्हैया काली देह में कूद गया है, तो महाराज सब सखा घबराने लगे और कन्हैया से कहने लगे कन्हैया हमें गेंद नहीं चाहिए, आप तो इस काली देह में से वापस निकल कर आ जाओ। क्योंकि कन्हैया अगर आपको कुछ हो गया तो मैया यशोदा हमको नहीं छोड़ेगी। आज कन्हैया को बहुत समझाया सखाओं ने, परंतु महाराज भगवान जिस काली देह में कूदे हुए हैं, भगवान कृष्ण की मुलाकात उस कालिया नाग से हुई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उस काली देह में कालिया नाग की पत्नियां थी। आज उन पत्नियों ने जब देखा है कि छोटा सा बालक आया है, तो पत्नियों ने भगवान कृष्ण से कहा देख बालक, इस काली देह में कालिया नाग रहता है और कालिया नाग अभी सो रहा है। वो अगर जाग जाएगा तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आज भगवान ने कहा देखो नाग पत्नियों, मैं उस कालिया नाग से सामना करने के लिए इस काली देह में कूदा हूं। आप अपने कालिया नाग को जगाइए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब नाग पत्नियां और भगवान कृष्ण जब काली देह में वार्ता कर रहे थे, उसी समय महाराज कालिया नाग जाग गया और जैसे ही महाराज कालिया नाग जागा, जागते ही महाराज नाग पत्नियां घबराने लगी और सोचने लगी कि अब कन्हैया को कालिया नाग जिंदा नहीं छोड़ेगा। आज
कालिया नाग भगवान कृष्ण के समीप आया है। भगवान कृष्ण को अपनी फनों में बांध लिया है। भगवान कृष्ण ने अपना शरीर फुलाना प्रारंभ किया। जैसे ही महाराज अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया और शरीर को फुलाने के बाद में भगवान कृष्ण ने अपना शरीर एकदम से सूक्ष्म कर लिया। जैसे ही सूक्ष्म करके भगवान कृष्ण उस कालिया नाग के सर पर फनों पर बैठ गए और उन फनों पर बैठ करके महाराज कालिया नाग के फनों पर भगवान कृष्ण नृत्य करने लगे। आज भगवान उस कालिया नाग को सबक सिखाते हैं कि कालिया नाग, जिस वस्तु का आपको अहंकार था, जिस वस्तु का आपको अभिमान था, आज भगवान कृष्ण ने कालिया नाग का अहंकार दूर किया है। परंतु महाराज कालिया नाग भगवान को मारने के लिए दौड़ रहा है। भगवान कालिया नाग के फन पे बैठे हैं। तांडवगति आज उस कालिया नाग के फन पे भगवान नृत्य कर रहे हैं और यहाँ पर जो सखा है वो भगवान की याद में रो रहे हैं, क्योंकि सखा वापस लौटकर नहीं जा सकते। अगर सखा वापस लौटकर जाएंगे तो मैया यशोदा को क्या कहेंगे कि कन्हैया काली देह में कूद गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब भगवान श्याम को लौटकर वापस घर पर नहीं गए तो बाबा नंद, मैया यशोदा उस काली देह के समीप आ गए और कुछ समय के बाद महाराज भगवान उस काली देह में से बाहर निकले हैं और कालिया नाग से कहा, कालिया नाग, इस काली देह को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस काली देह में जीव जंतु पानी पीते हैं और जो जीव जंतु पानी पीते हैं उन जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि कालिया नाग ने विष फैला रखा है काली देह में। उस विष से रक्षा करने के लिए भगवान आज कालिया नाग से निकलने की याचना करते हैं। आज कालिया नाग को भगवान ने उस काली देह में से निकाला है। आज बाबा नंद और यशोदा ने जब भगवान कृष्ण को कालिया नाग के फनों पर देखा तो महाराज मैया यशोदा घबराने लगी और कहने लगी, कन्हैया, जिस कालिया नाग के ऊपर तू बैठा है वो कालिया नाग एक साधारण नाग नहीं है, नागों का नाग है। परंतु महाराज जब भगवान काली देवी से बाहर निकल आए तब जाके मैया यशोदा, नंद बाबा, ब्रजवाला सबको संतोष मिला है। रात्रि हो गई महाराज। रात्रि में उस काली देह के समीप भगवान ने विश्राम किया। पर यहाँ देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। भगवान जब काली देह के समीप विश्राम किया, उस विश्राम करते समय महाराज रात्रि में वहां आग लग जाती है। भगवान ने देखा कि चारों तरफ आग लग गई। सखा ने कहा, कन्हैया कुछ करो, इस काली देह के समीप चारों तरफ आग लग गई है। भगवान ने कहा, सखाओ सब आप नेत्रों को बंद करो, मैं अभी इस आग को बुझाता हूं।
जब सब सखाओं ने महाराज अपना अपना नेत्र बंद किया है, तो आज भगवान कृष्ण ने उस अग्नि को अपने मुख में पान किया है। सुखदेव जी कहते हैं राजा, कुछ समय के बाद जब सखाओं ने नेत्र खोले हैं, तो महाराज सखाओं के सामने कोई भी अग्नि नहीं है, क्योंकि सारी अग्नि को भगवान कृष्ण ने पान कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा, आज भगवान कृष्ण वापस लौटकर अपने महल में आते हैं और सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं, गुरुवर भगवान ने एक लीला और की है, जिस लीला का नाम है चीर हरण लीला। क्या नाम है? चीर हरण लीला। कथा आती है कि जो ब्रज की गोपियां हैं, वो प्रातः 4 बजे जग करके महाराज स्नान करती हैं और स्नान करके यमुना जी में नग्न अवस्था में स्नान करती हैं। भगवान ने गोपियों से कहा, देखो गोपियों, नग्न अवस्था में अगर स्नान करती हो आप, तो जल में वरुण देवता का वास रहता है। चाहे आप यमुना जी में स्नान करो, चाहे आप बाथरूम में स्नान करो, अगर नग्न अवस्था में स्नान करते हैं तो वरुण देवता का अपमान होता है। तो भगवान ने सखियों को समझाया, कहा सखियों, आपको नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। जब महाराज सखियां नहीं मानी, तो भगवान ने सोचा क्या किया जाए। तो भगवान प्रातः 4 बजे उठ करके जब सखियां यमुना में स्नान करने के लिए गई, तो भगवान कृष्ण कदम के वृक्ष पे जाकर के बैठ जाते हैं और जहां सखियां वस्त्रों को खोलती हैं, उन वस्त्रों को भगवान चुरा लेते हैं। अब यहाँ देखिए, काफी मानव इसका गलत अर्थ निकालते हैं, बल्कि भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को नहीं चुराया। भगवान की गलत दृष्टि नहीं थी। भगवान ने वस्त्रों को इसलिए चुराया, गोपियों को समझाना चाहते हैं, गोपियों, जिस यमुना जी में आप स्नान करती हो, उस यमुना जी में वरुण देवता का वास रहता है। आज भगवान गोपियों के वस्त्रों को चुरा करके जब कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और कुछ समय के बाद जब गोपियां स्नान करके बाहर निकलती हैं, गोपियों ने देखा कि जिस जगह पर वस्त्र रखे हुए हैं, उस जगह पर महाराज वस्त्र नहीं दिखाई दिए। आज जब वस्त्र नहीं दिखाई दिए, तो सभी सखी याचना करने लगी कि हमारे आज वस्त्रों को कौन चुरा कर ले गए। भगवान यहाँ गोपियों को सिखाते हैं, गोपियों, जिस वस्तु का आपको अहंकार है, अभिमान है, भगवान ने वस्त्र नहीं चुराए, गोपियों का अभिमान चुराया है, गोपियों का क्रोध चुराया है। भगवान ने आज गोपियों को समझाया और गोपियों को समझाने के बाद महाराज वस्त्रों को वापस लौटाया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान लीला करते हैं और राजा परीक्षित 2 प्रश्न करते हैं सुखदेव जी महाराज से।
ये पूछते हैं महाराज जो भगवान की मुरली है वो कहाँ से आई है, और भगवान का जो मोर पंख है, ध्यान देके सुना, भगवान का जो मोर पंख है वो कहाँ से आया है, और भगवान उस मोर पंख को क्यों लगाते हैं। तो अभी परसों की कथा में हमने बताई थी कि जो भगवान की मुरली आई है, जिस वक्त गजेंद्र का उद्धार भगवान ने किया था वो बांस के तिनके से किया था। किससे किया था? बांस के तिनके से। उस बांस को वरदान दिया था कि द्वापर में जाकर मैं तुम्हें अपने होठों की मुरली बनाऊंगा। जिस वक्त गजेंद्र ने उस गजेंद्र का भगवान ने उद्धार किया, उस बांस से उद्धार किया था। और दूसरा है जो भगवान मोर पंख लगाते हैं। भगवान कृष्ण मोर पंख क्यों लगाते हैं, तो इसकी भी महाराज कथा है। एक बार एक मोर नृत्य कर रही थी महाराज, और नृत्य करती करती महाराज तीर्थों में घूमती घूमती बरसाने पहुंची। भगवान उस मोर का नृत्य देख रहे थे। भगवान कृष्ण उस मोर का नृत्य देखते देखते महाराज उस मोर के पीछे पीछे जाने लगे। आज भगवान ने देखा कि मोर कितना सुंदर नृत्य कर रही है। आज उस मोर को नृत्य को देखते हुए राधा रानी को सबसे पहले भगवान को दर्शन हुआ। आज उस मोर ने भगवान कृष्ण को राधा रानी का सबसे पहले दर्शन कराया। भगवान ने विचार किया कि आज मैंने राधा रानी का सबसे पहले बोली वृंदावन बिहारी राधे की। आज जब सबसे पहले राधा रानी का दर्शन हुआ तो भगवान ने उसी वक्त उस मोर के शरीर से एक मोर पंख निकाला और उस मोर पंख को अपने मुकुट पर धारण किया। क्यों? क्योंकि भगवान उस याद को बनाते हैं कि सबसे पहले मुझे दर्शन उस मोर ने कराया। इसलिए भगवान उस मोर पंख को धारण करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान इस प्रकार से लीला करते हुए एक दिन बाबा नंद, मैया यशोदा, सभी महाराज देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए सब आदि सामग्री बना रहे थे। भगवान कृष्ण ने पूछा, मैया आज जो सामग्री बन रही है किसके लिए बन रही है? मैया ने कहा, कन्हैया हम सब मिलकर के देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, और जब हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं तो देवराज इंद्र हमारे ऊपर कृपा करके बारिश बरसाता है। कन्हैया ने कहा, मैया एक बात बताओ, जो व्यक्ति पूजा नहीं करेगा क्या देवराज इंद्र उसके घर पर बारिश नहीं करेगा? मैया ने कहा, लाला इतना ज्ञान मेरे को नहीं है, अगर इस बात का आपको उत्तर चाहिए तो बाबा नंद से पूछो। बाबा नंद के पास गए और नंद के पास जाकर के कहने लगे, बाबा आज जो पकवान बन रहे हैं
ये किसके लिए बन रहे हैं? तो नंद बाबा ने कहा, देख कन्हैया, हम हर वर्ष देवराज इंद्र की पूजा करते हैं और अब की बार हम उसी देवराज इंद्र की पूजा करेंगे। कन्हैया ने कहा, बाबा आप देवराज इंद्र की पूजा छोड़कर अगर मैं कोई दूसरों देवता बताऊं तो आप उस देवताओं की पूजा कर लोगे? कन्हैया से बोले, बाबा लाला तेरो देवता कौन सो है? तो कन्हैया ने कहा, भैया मेरो जो देवता है वो है गिरिराज महाराज। बोले गिरिराज महाराज की जय जय श्री राधे। अब जब गिरिराज महाराज को नाम लियो तो सब सखाओं ने कहा, कन्हैया ये गिरिराज महाराज कहाँ रेवे और कहाँ खावे? जो कन्हैया ने कहा, सखाओ मेरो जो गिरिराज महाराज है वो 56 प्रकार के पकवान खावे। कन्हैया ने कहा, भैया अब की बार आप मेरे गिरिराज महाराज की पूजा करो और उस गिरिराज महाराज को चमत्कार देखो। आज कन्हैया के कहने पर बाबा नंद, भैया यशोदा, सब सखा सखी सब तैयार हो गए और कहा, लाला अगर तू कह रहे है तो तेरे गिरिराज महाराज की पूजा अवश्य करेंगे। आज सब महाराज 56 प्रकार के पकवान बनाने लगे हैं और 56 प्रकार के पकवानों में महाराज क्या क्या बनाया है? खीर खुरचन है, खीर मोन, खिरसा और खुरमी है, खीर खजला जलेबी है, कलाकंद बालूशाही है, मोन तार मेवा बाटी, मठरी में सुरपावी है। आज खुरचन है, खीर मोन है, कलाकंद है, जलेबी है, बालूशाही है, मोहन थाल है और लगता है हमारी माताओं के मुख में पानी आ गया। बोलो राधे राधे, बोले गिरिराज महाराज की जय हो। अच्छा मेरे साथ कौन गिरिराज जी चलेगा? हाथ ऊपर उठाओ। सबका 1,000 रुपया किराया है। अब बताइए कौन कौन चलेगा? अच्छा सब तैयार है? सब चलेंगे? अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, मेरो मनवा, अरे नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा।
सात पुर की जय परिक्रमा, सात पुर की जय परिक्रमा। सात पुरुष की जय परिक्रमा, की जय परिक्रमा, सात पुरुष 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 की जय परिक्रमा। गोवर्धन पे पहाड़ से चलता जाऊं, मेरे वीर नहीं माने मेरे भगवान। हमारे जो मुख्य जजमान है, आइए रूप सिंह जी और केलाचंद जी पहले गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। उसके बाद में सभी मिलकर के मानसिक प्रकरण
कानन कुंडल सोह रहे, कानन कुंडल सोह रहे, कानन कुंडल सोह रहे, कानन कुंडल सोह रहे। तेरी भोरी में, तेरी भोरी में, तेरी भोरी में हीरा लाल, आलाल, तेरी बातें मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज, आलाल, तेरे बातें मुकुट विराज। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को। तेरी झांकी, तेरी झांकी, तेरी झांकी मोरी विशाल, ओ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। सदा तेरी लीलों से प्यारी है गोवर्धन महाराज, सदा तेरी लीलों से प्यारी है गोवर्धन महाराज। अर्पण करके चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके चले चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के परिक्रमा डोल पे, अर्पण करके तन मन धन, चले चले सब गोवर्धन, चले चले सब गोवर्धन। आए प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेके शीश झुकाए, डंडौती गिर मठ में अडर परिक्रमा तैयारी कर, तब बात करे दिल खोल के, देखे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चले चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन, चले चले सब गोवर्धन। ओ ले ले ले, ओ ले ले ले, हरि को नाम प्यारी बचन के, ले ले ले, हरि को नाम प्यारी बचन के, हरि को नाम प्यारी बचन की, ले ले ले, हरि को नाम प्यारी बचन की। हर हलवा में हनुमान राजे लक्ष्मण लक्ष्मण भाई, हलवा में हनुमान राजे लक्ष्मण लक्ष्मण भाई, और मीठे देवा महादेव के बेटे सीता माई, रसगुल्ला है ओ रसगुल्ला, ओ रसगुल्ला में राजा राम, प्यारी बचन की, रसगुल्ला राजा राम, प्यारी बचन की। ओ ले 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 ले, हरि को प्यारी बचन की, ले ले ले, हरि को प्यारी बचन की। सदा करे रखवाली, गोद में है दुर्गे की सदा करे रखवाली,
भक्ति भाव को तोड़ के देंगे पर सम्मा तोड़ के अर्पण कर दे तन मन धन चले चले सब अर्पण कर दे तन मन धन चले चले सब और बैठो बैठो मुस्कावे सज धज के बैठो सावरिया बैठो बैठो मुस्कावे सज धज के बैठो मन मोहन और बैठो बैठो मुस्कावे सज धज के बैठो सावरिया बैठो बैठो मुस्कावे तुम नजर उतारो भारी वजन उठेरा भारी वजन उठेरा हाथ लगा दे रसिया हो लगा दे रसिया भारी वजन उठेरा
हूँ गुजरिया भोली भारी, मैं हूँ गुजरिया भोली भारी। अरे बोले बात के गवाही, बोले तेरो के डगर में सावरिया, सावरिया नहीं बदनामी है आई। सावरिया, सावरिया नहीं बदनामी है।